अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ हसान अयूब और आज कोशिश करूँगा कि आपको इफ़ एल्स से रिलेटेड थोड़ा सा बता दूँ उसकी प्रैक्टिकल। तो खैर एक लेक्चर मेरा पहले पड़ा हुआ है कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यूनिटी के अंदर मैंने करके दिखाई थी, मगर इन इन रेफरेंस टू सी लैंग्वेज, ये स्पेशली क्लास 10 और क्लास 12 या कोई भी जो सी लैंग्वेज के अंदर इफ़ स्टेटमेंट को समझना चाहता है, ये उसके लिए लेक्चर है ताकि उसको प्रैक्टिकल के साथ समझ आ जाए कि स्टेटमेंट काम कैसे करती है। कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इजीली इसको देख सकें और समझ सकें। ठीक, सबसे पहले तो हेडर फाइल लिखनी होती है stdio.h, इस वजह से कि मैंने प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करना है। ठीक, इंट मेन, इस चीज़ को छोड़ दें कि इधर इस जगह पे वाइड होगा या इंट होगा। ठीक है, डेफ सी प्लस प्लस इस्तेमाल करें तो इसके अंदर इंट ही लिखूंगा फ़िलहाल मैं। ठीक है, आगे आने वाली सीरीज़ में आपको बता दिया जाएगा कि क्यों। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि इफ़ कोई भी मतलब वो चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आपको बताना है कि कंडीशन क्या होती है। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है ना, इसको हम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, प्रिंट है और मैं लिख देता हूँ यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक, अब देखें ये कंडीशन का मतलब होता है कि एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू, इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कमेंट्स के तौर पे एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू evaluates ट्रू ट्रू, मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू इधर आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू ट्रू है। अदरवाइज अदरवाइज का मतलब है कि अगर इधर ज़ीरो लिख दूंगा तो वो फॉल्स होगी। अब देखिए कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, कंपाइल किया, सेव करने लगा हूँ, इफ स्टेटमेंट नाम दे दिया फाइल का ताकि आगे सर्च करना हो तो आसानी रहे मुझे। आउटपुट अभी इसकी शो होगी मुझे ऐसे, देखें स्टेटमेंट ट्रू थी, 5 लिखा हालांकि सिर्फ मैंने, तो कंडीशन नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी ना, तो कंडीशन ट्रू है तो ये लिखा आ गया। ठीक, अब 5 प्लस 2 प्लस 5 मैं अगर कह देता हूँ, ये 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। तो ये भी जब सॉल्व होगा तो 12 नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक, अब मिसाल इवन मैं ये भी लिख दूँ, देखें 5 - 5, अब देखिए 5 - 5 क्या होता है, ज़ीरो, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो देखें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक, और ये तो था अरिथमेटिक, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड साइन इस्तेमाल हो जाए तो वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ था। अगर मैं लिख दूँ 5 > 8, हालांकि कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 5 > 8, क्योंकि 5 8 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो कंडीशन फॉल्स है। तो इसकी आउटपुट देखें, कुछ भी लिखा नहीं आएगा। देखें, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी। इधर अगर मैं लिख देता हूँ 5 <8, तो क्योंकि 5 8 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू होगी, तो अब देखिएगा कि ये अंदर वाली चीज़ मुझे लिखी नजर आएगी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके, एक चीज़ अक्सर बच्चे समटाइम्स आप लोग गलती से भूल के ना, आपने सुना होता है कि एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, अक्सर लोग इधर ये भी लगा देते हैं। ठीक, इधर लगाने, इसको इधर लगाने का मतलब ये है कि इफ़ इधर ही ख़त्म हो गई, ये नीचे वाला कोड जो है ना वो उसका इफ़ के साथ ताल्लुक ख़त्म हो गया। ठीक, अब इधर टर्मिनेटिंग साइन लगाया तो कंडीशन हालांकि ट्रू है, तो देखिए कंडीशन ट्रू है फिर तो एग्जीक्यूट हो गई। ठीक, देखें यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब लिखा नज़र आ रहा होगा। अब देखें इधर अगर मैं ज़ीरो लिख देता हूँ या कंडीशन को फॉल्स करता हूँ तो अब असूलन तो ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ये वाली लाइन, मगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने लगा दिया, नीचे वाले कोड का हिस्सा ऊपर वाले से ख़त्म कर दिया आपने, तो इस वजह से नीचे वाला हिस्सा चलेगा। ठीक है, देखें, हाँ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसमें एक और चीज़ कि अगर तो कंडीशन ट्रू है और आप सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो फिर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, मैं इधर लिख देता हूँ
5+5 ताकि कंडीशन ट्रू हो। अब देखें रिजल्ट अब भी हमारा सही आएगा, ब्रैकेट्स नहीं लगाई तब। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके, हाँ, अब एक चीज़ ये आती है कि अगर तो आपने दो स्टेटमेंट्स लिखनी, प्रिंट हैव आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ठीक, मतलब जब भी आपने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं और अगर आपने ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ के ट्रू होने के बदले में चलानी है ना, ठीक है, तो मुझे क्या लगानी पड़ेंगी, ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। देखें, इनक्लोज करने इसको कहते हैं। अब देखें दो लाइनें चल पड़ी हैं, यू आर डूइंग ग्रेट आफ्टर इफ स्टेटमेंट, एक चीज़ इधर बाद में आपको बता दी जाएगी। नई लाइन पे आउटपुट शो करने के लिए हम इधर इस्तेमाल करते हैं \n। देखिएगा, ये यू आर डूइंग ग्रेट आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ठीक, तो ये हो गया। फॉर इंस्टेंस मैं इसको फॉल्स करता हूँ, कंडीशन को 0 लिख दिया, कंडीशन फॉल्स है, तो देखिएगा कोई दोनों में से एक लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। देखा, ओके, एक आखिरी कॉन्सेप्ट वो देख लें। इफ़ के आगे दो स्टेटमेंट्स हैं और ब्रैकेट्स मैंने नहीं लगाई, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर तो ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट या ख़ुद ब खुद इफ़ के साथ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन एसोसिएट होती है जो पहली उसके बाद लिखी होगी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी लाइनें भी आपने नीचे लिखी होंगी उसका इफ़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ, देखें, आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट, ये इधर आपको समझ आ जाएगी कि यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, ये लाइन स्किप होगी क्योंकि एक ही लाइन थी, कंडीशन फॉल्स है, तो इसके आगे जो एक लाइन लिखी हुई थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो दूसरी वाली लाइन का ताल्लुक इफ से ख़त्म हो गया, तो वो लाइन नीचे एग्जीक्यूट हो गया आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ठीक। ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें आपको एक बताया गया कि इधर टर्मिनेटिंग साइन लगा देंगे तो क्या एरर होगा, अगर तो कर्ली ब्रैकेट्स आप लगाते हैं तो उसका क्या वजह होगी, नहीं लगाते तो उसकी क्या होगा रिज़ल्ट। और इधर आपको बता दिया गया कि रिलेशनल, लॉजिकल या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अरिथमेटिक का मैंने बताया 5+5, रिलेशनल का मतलब 5 लेस देन ग्रेटर देन 9, जो भी लिख दें। और इसके बाद मैं भी आपको बता देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर के साथ एंड लगा दिया, और इधर मैं कह देता हूँ 5+5। अब देखें, लॉजिकल, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का मतलब कि पहली कंडीशन भी ट्रू हो, दूसरी भी ट्रू हो, तो उसके बाद इफ़ के आगे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। क्या 5 7 से छोटा होता है? जी बिल्कुल, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू। 5+5 10, नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई तो कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू। इसको रन करके देखें, देखें यू आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई थी, कंडीशन हमारी ट्रू थी, अंदर आया यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और नीचे उसने दूसरी लाइन जो कि इफ़ के साथ उसका ताल्लुक नहीं है वो भी एग्जीक्यूट कर दी। ओके, अब देखते हैं कि, अब देखिए 5 ग्रेटर देन 7, 5 7 से बड़ा तो नहीं होता, इस वजह से ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, फॉल्स, और दूसरी वाली चीज़ ट्रू है। एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों ट्रू होंगी तो कंडीशन ट्रू होगी, नीचे वाली लाइन चलेगी। एक भी फॉल्स होगी, ये पहली वाली जैसे फॉल्स होगी, तो नीचे वाली लाइन नहीं चलेगी, ठीक। ओके, देखें इसकी आउटपुट आफ्टर इफ स्टेटमेंट, नीचे देख लें आप इसको कि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई थी, दूसरी ट्रू थी, तो ओवरऑल हमारी कंडीशन फॉल्स एवेलुएट होगी, ठीक। तो नीचे आए यू आर डूइंग ग्रेट, वो तो स्किप हो गया क्योंकि कंडीशन हमारी क्या थी, फॉल्स, तो इस वजह से नीचे आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ये वाली जो लाइन है उसका इफ़ के साथ ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई ना, तो इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ के साथ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होती है, ठीक है।
तो आज का बस लेक्चर छोटा सा था, इफ़ से रिलेटेड था, ताकि आपको इफ़ की वर्किंग लैपटॉप के ऊपर करके बता दी जाए, सिखा दी जाए कि कैसे होती है। ठीक है, जब आप याद करें चीज़ें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके माइंड के अंदर ज़्यादा क्लियर तरीके से बैठेंगी। ठीक, बाकी अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।